सुशील कुमार के अलावा क्राइम ब्रांच ने अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये लोग गैंगस्टर से ताल्लुक रखते हैं और कुछ पर पहले से ही नॉन बेलेबल वारंट जारी है। विनय सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली। वहीं दिल्ली के बारडोला गांव के रहने वाले ओलंपिक विजेता सुशील पहलवान पर भले ही हत्या जैसे गंभीर आरोप लगा हो, लेकिन गांव के लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा है। बारडोला गांव के लोग सुशील पहलवान की शालीनता की बात तो बताते हैं, और जहां सुशील पहलवान हमेशा बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेता था, वो एक मेहनती और सादगी से रहने वाला व्यक्ति है। गांव के लोग मृतक सागर धनखड़ के प्रति संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं और सुशील पहलवान पर लगे आरोपों को सुनकर भी सभी स्तब्ध हैं। दिल्ली के बारडोला गांव के रहने वाले ओलंपिक विजेता सुशील पहलवान पर भले ही हत्या जैसा संगीन आरोप लगा हो, लेकिन उनके गांव के लोग अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। गांव के लोग सुशील पहलवान के बारे में बताते हैं कि वो एक शालीन व्यक्ति है, मेहनत और सादगी के साथ उसका रहन सहन है। ओलंपिक विजेता होने के बाद भले ही सुशील पहलवान और उनकी पत्नी ने गांव में रहना छोड़ दिया हो, लेकिन अभी भी उनके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य बारडोला गांव के इसी घर में रहते हैं। पूरा गांव उनके परिवार की शालीनता की बातें करता है। सुशील के घर में माता पिता के साथ 2 छोटे भाई हैं। सुशील पहलवान के पिता एक हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति हैं। गांव वालों के मुताबिक सुशील इस गांव में 14 से 15 साल तक रहा। जहां सुशील की प्राथमिक शिक्षा घर के पास प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई, वहीं गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खत्म हुई, जिसके बाद सुशील ने पहलवानी की दुनिया में कदम रखा। सुशील पहलवान पढ़ाई लिखाई में सामान्य बच्चों की तरह साधारण थे, लेकिन जब गांव वालों ने सुशील को अंग्रेजी में बोलता सुना तो उस पर गर्व महसूस करने लगे। वहीं ओलंपिक विजेता होने के बाद पूरा देश उन पर गर्व करने लगा। ऐसे में ओलंपिक विजेता पर जब हत्या का आरोप लगा तो एक बार के लिए पूरा गांव हैरान और स्तब्ध रह गया। वहीं गांव के लोग मृतक सागर धनखड़ के प्रति भी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और सुशील पहलवान पर लगे आरोप को सुनकर स्तब्ध भी हैं। सुशील पहलवान बहुत अच्छा लड़का था, मेहनती लड़का है, ठीक है, सादगी से रहना जानता ही है। और ये 12वीं की पढ़ाई हमारे गांव से की। ये 14-15 साल का था, तभी 76 साल ट्रेड में चला गया। शादी के बाद ये 2-3 साल यहाँ रहा, फिर इसको वहीं पर फ्लैट मिल गया, वहाँ रहने लग गया। उसके बाद गांव में बहुत कम आना जाना था, ठीक है। और भैया जो भी ये कांड हुआ है, इसमें पता नहीं सुशील शामिल है या नहीं है, लेकिन वो जो लड़का गया सागर धनखड़, वो भी बहुत अच्छा था। ऐसा होना नहीं चाहिए था। उस परिवार के प्रति भी हमारी संवेदनाएं हैं। और भैया हम तो नौजवानों को यही कहेंगे, भाई ऐसे कामों से दूर रहो। हालांकि गांव के लोग ओलंपिक विजेता सुशील पहलवान पर हत्या के आरोप को कई पहलुओं से देख रहे हैं। जहां एक तरफ पुलिस पर संदेह जाहिर कर रहे हैं, वहीं सुशील पहलवान को किसी साजिश के चलते फंसाए जाने की भी शंका जाहिर कर रहे हैं। दिल्ली से ओपी शुक्ला की रिपोर्ट। वहीं सागर